अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। आज आपकी मैथ्स की क्लास है। आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2C है, ठीक है। 2C में सबसे पहले ये दोनों डेफिनेशंस हैं, आपने पहले डेफिनेशंस लिखनी है। पहली डेफिनेशन है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? A number has only two factors, that is 1 and the number itself। वो नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स बन रहे हों, 1 या तो वो जो नंबर है वो खुद फैक्टर बन रहा हो। जैसा कि एक नंबर है हमारे पास 11, ठीक है। एक नंबर है हमारे पास 11, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, है ना, एलसीएम लेंगे 11 1 जा 11, ठीक है। तो ये एक नंबर ये हो गया और 11 और कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में। तो इसके वो नंबर जिसके एक या सिर्फ दो वो बन रहे हों, फैक्टर्स बन रहे हों, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर्स, ठीक है। उसके बाद है कंपोजिट नंबर। ऑल अदर नंबर्स एक्सेप्ट द नंबर 1 have 3 or more different factors are called composite। इसका क्या मतलब हुआ? कंपोजिट मतलब उसमें इस नंबर में मतलब दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स बने, ठीक है। वो नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। प्राइम नंबर क्या बताया है? जिसमें सिर्फ एक या एक से ज़्यादा बने, और कंपोजिट मतलब दो या दो से ज़्यादा, 2 या 3 बने, ठीक है। उसके बाद हमारा सवाल है, आपने सबसे पहले उसके बाद आपने क्या करना है? एक्सरसाइज नंबर 2C की हेडिंग डालनी है, पार्ट नंबर 4 लिखना है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन है 9। ए क्या है? 9। सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 9। इसका क्या मतलब है? 9 कौन कौन से टेबल में आता है? 9 सबसे पहले कौन से टेबल में आता है? आपने स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, 1 में आता है, 1 लिख दिया, ठीक है। 1 के टेबल में 9 आता है। अच्छा, अब 2 के टेबल में 9 नहीं आता, तो यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब 3 के टेबल में क्या आता है? 9। अच्छा, 4 के टेबल में भी नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, और 7 में भी नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 9 में आता है 9, और आगे कहीं भी 9 नहीं आता। तो ये क्या है हमारा आंसर? सही है। सवाल में क्या बोला? फाइंड द फैक्टर्स, सिर्फ फैक्टर मालूम करने की 9 जो है कौन से टेबल में आता है, ठीक है। अब है 11, आपने 11 लिखना है, क्वेश्चन, फिर सॉल्यूशन, फिर डालनी है फैक्टर्स ऑफ 11 के फैक्टर। 11 कौन कौन से टेबल में आता है? सिर्फ 1 में, और 11 खुद अपने टेबल में आता है, ठीक है। अब देखिए इसके कितने फैक्टर हैं? 1 2 3 है, तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर हैं ये, ठीक है। और ये 11 कौन से टेबल में आता है? 1 में, और ख़ुद अपने टेबल में आता है, तो ये क्या है? प्राइम नंबर। वो नंबर जो खुद अपने टेबल में आते हों और 1 के टेबल में आते हों, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब 18, आपने सवाल बताना है 18, फिर सॉल्यूशन की हेडिंग, फिर लिखना है फैक्टर्स ऑफ 18, ठीक है। इसके बाद 18 कौन कौन से टेबल में आता है? सबसे पहले 1 में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, ठीक है। 2 9 जा 18। 3 के टेबल में कब आता है? 3 6 जा 18, ठीक है। 3 के टेबल में आता है। 4 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। 5 में भी नहीं आता। 6 के टेबल में आता है, 6 3 जा 18। 7 के टेबल में भी 18 नहीं आता। 7 के बाद 8 में भी नहीं आता। 9 में आता है, ये हो गया 9, और ख़ुद 18, ठीक है। मतलब 18 कौन कौन से टेबल में आता है? 1 2 3 6 9 18, ठीक है। ये हमारे कौन से हो गए? ये देखो 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं, तो ये कौन सा है? कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आप ये अच्छी तरीके से देख लें, उसके बाद हम नेक्स्ट काम करेंगे, ठीक है। ओके क्लास, यहाँ तक करने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर है डी। ए बी सी पहले हमने कर लिया था, अब क्वेश्चन नंबर है डी है 21। अब हमने पहले आपने 21 लिखना है, फिर सॉल्यूशन लिखना है, फिर उसके बाद आपने लिखना है फैक्टर्स, जैसे हमने पहले किया था, फैक्टर्स ऑफ 21 के कितने फैक्टर्स हैं? सबसे पहले तो 21 कौन से टेबल में आते हैं? 1 के टेबल में, तो यहाँ लिख देंगे 1, ठीक है। उसके बाद 2 के टेबल में 21 नहीं आता। उसके बाद 3 के टेबल में 3 7 जा 21, 3 के टेबल में आता है, ठीक है। उसके बाद 4 के टेबल में
21 नहीं आता, ठीक है। अब 5 के टेबल में भी नहीं आता 21, उसके बाद 6 के टेबल में भी नहीं आता, और 7 के टेबल में 21 आता है। 7 3 ज़ा 21, 7 लिख दिया, सही है। उसके बाद 7 के बाद 8 के टेबल में, 9 के टेबल में कहीं भी 21 नहीं आता। और 21 अब किस टेबल में आता है? सिर्फ अपने नंबर में आता है, जैसे 21 में, सही है। 21 कौन से 21 के कितने फैक्टर्स बन सकते हैं? 1 3 7 21, और किसी टेबल में 21 नहीं आता, ठीक है। उसके बाद है 24, ई है हमारा 24 सॉल्यूशन। आपने वैसे ही उतारना है फैक्टर्स ऑफ 24, ठीक है। अब देखो 24 तो बहुत सारे नंबर्स में आता है, जैसे कि 24 1 के टेबल में आता है, 1 लिख दिया, ठीक है। 24 2 के टेबल में भी आता है, ठीक है, 2 लिख दिया, ठीक है। अब 3 के टेबल में 24 आता है, 3 लिख दिया। 3 का टेबल आप लोगों ने पढ़ना है, 3 के टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 3 8 ज़ा 24, ठीक है। अब 4 के टेबल में भी आता है, ठीक है, 4 का टेबल हो गया। अब 5 में 24 नहीं आता, 25 आता है। उसके बाद 6 के टेबल में भी 24 आता है, ठीक है। उसके बाद 7 में भी 24 नहीं आता, ठीक है। उसके बाद 8 में भी 24 आता है। उसके बाद 9 में 24 नहीं आता, 10 में भी नहीं आता, 11 में भी नहीं आता, 12 में आता है। 12 2 ज़ा 24, और 24 खुद अपने टेबल में आता है, 24 1 ज़ा 24, ऐसे, ठीक है। ये हमारा आंसर, ठीक है। उसके बाद है 35, एफ क्या है? 35 सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आपने ऐसे लिखना है फैक्टर्स ऑफ 35, ठीक है। अब 35 कौन से नंबर पे आता है? 1 में आता है, 2 में भी नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, 5 में आता है। 5 7 ज़ा 35, 5 के टेबल में। अच्छा 6 में भी 21 नहीं आता, ठीक है, 24 आता है, सही है। अब 6 के बाद 7 आया, 7 में भी 21 आता है, 7 3 ज़ा 21, ये आ गया हमारा 7, ठीक है। और अब कोई से भी टेबल में जो है 35 नहीं आता, 35 अब कौन से टेबल में आता है? खुद अपने टेबल में, 35 1 ज़ा 35, ठीक है। क्लास आपने सबसे पहले मिड टर्म का टाइटल पेज बनाना है, उसके बाद आपने चैप्टर का टाइटल पेज बनाना है, चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर का बुक से नाम देख के लिखना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है? एक्सरसाइज नंबर 2C, ठीक है, उसका टाइटल पेज अलग बनाना है। उसके बाद प्राइम नंबर, ये दोनों डेफिनेशंस करनी है आपने। उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे, कॉपी के नेक्स्ट पेज पे ऊपर हेडिंग डालनी है एक्सरसाइज नंबर 2C, सही है। फिर पार्ट 4 है, 4 लिखना है कि फाइंड दी फैक्टर्स ऑफ दी फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। जो हमने पहले 3 क्वेश्चन किए हैं वो करने हैं, A B C, उसके बाद ये है D E F, ठीक है। उसके बाद ये करना है। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आप इसको अच्छे तरीके से देख लें।